काश्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां स्मरामि। गंगातरङ्गिणी रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिम्। वाष्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नासहि विघ्न। हे हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास सुचि सेवक तुम राम के मैं चरण पौदास। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास जयति बादरायण चरण करसि मोहि जगधन्य। मोर मुकुट कटिकाक्षिनी कर मुरली बनमाल यह बानक मोमन बस्यो सदा बिहारी लाल। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच उल्टो सूधो जाम है खेत पड़े को बीज।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गौ माता की सकल संत समाज की सकल भक्तन की समस्त वैष्णवन की जय जय श्री राधे जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नयनता जगदाधार परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंदित नंद नंदन यशोदानंदन यशोदा यशवर्धन करुणा सागर आनंद सिंधु सच्चित आनंद स्वरूप निरीह निराकार निर्विकार निशेष परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम नटखट नंद किशोर चितचोर माखन चोर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पावन वांगमयी कृति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सादर नमन। सर्वे पूज्य चरण मंच पर विराजमान श्री साकेत गौशाला मगरौन भविष्य में राज राजेश्वरी पीठ तैयार जो हो रही है गौशाला में उसके पीठाधीश जिनके संरक्षण में दिव्य पीठ बन रही है ऐसे हमारे बाबा भारती जी महाराज लाइव कथा के माध्यम से कथा से जुड़े हो गए सभी हमारे पूज्य चरण संत वैष्णव चरण आप सभी कथानुरागी महानुभाव स्थानीय जन दूर दूरांचलों से पधारे हमारे आत्मीय जन श्रद्धा भक्ति ममता वात्सल्यमयी करुणामयी मातृ जगत माताओं बहनों बेटियों दिव्य देवियों सकल संत चेतनाओं को आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो जय गौ माता की जय श्री कृष्ण हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ में आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत है। पूर्व प्रसंग में बड़े ही आपने भाव के साथ श्रवण किया। 24 अवतारों की कथा। जय जय। अवतार अनंत है। अवतार का अर्थ होता है, आवाज कम करो तुम, अवतरति तारयति सह अवतारः। हम और आप जब आते हैं जगत में तो जन्म कहलाता है, जन्म हुआ, मनुष्यों के लिए जन्म हुआ। कुछ करने के लिए आए हैं तो जन्म हुआ। और पशु योनि में जन्म नहीं कहते, ब्याह गई है गाय भैंस ब्याह। न तरु बांझ भली बादी ब्यानी, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राष्ट्र के लिए जो आवे सार्थक है। तो भगवान आते हैं तो अवतार कहा गया है, और हम आए तो जन्म कहा गया है। इसको हम इस रूप में लेवे। जन्म और अवतार में भेद क्या है? एक कूप है, ये गुब्बारे अलग करो यहां से, ये सैलू अलग कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। जो व्यवधान करे कथा उनको अलग करो, और कहीं फाड़, हाँ उनको फेंकना नहीं, कहीं और लगा दो। व्यवस्था बनाई गई है बहुत दिव्य। आज भगवान का अवतरण है, तो हमारे नीतीश भैया ने बहुत मेहनत की, ताली बजाना चाहिए उनके। पूरे तो पूरे निकाले बस हो गया नहीं। बैठो, धन्यवाद। एक कुएं में कोई व्यक्ति गिर जावे, एक कुएं में कोई गिर जावे, तो तैर के जानता नहीं, तो चिल्लाएगा, घबराएगा। तो उस व्यक्ति को जो निकालने के लिए कोई व्यक्ति उतरता है, अब कुआं एक ही है, व्यक्ति दो हो गए। एक रो रहा है, दूसरा कहता क्यों रोता है पागल, मैं आ रहा हूं। इसका मतलब जो उतर रहा है वो तैराक है, वो जानकार है, वो स्वयं भी वापस आ जाएगा और उस गिरे हुए को भी वापस ले। तो जो गिरा हुआ है वह जीव है, जन्म है। हम और आप ते न परहि भव कूप, ये भव कूप है। और हम सबको निकालने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, राह बताने के लिए जो आता है परमात्मा, उसी को अवतार कहते हैं। जो उतर रहा है वही अवतार है। ठीक है ना? तारने को जो आवे, ऐसे 24 अवतार हैं। कल वामन अवतार की दिव्य कथा सुन रहे थे। बस हम तो बात पीछे लग जाएं कि प्रभु हम भी हैं लाइन में। आप तो साधकों को तारते हो। कथा में भक्ति रस है। जीवन में यदि भक्ति चाहते हो तो अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दो। इतना छोटा कर दो कि हम तो कोई काम के है ये नहीं। ना साधना है, ना भक्ति है। बन भली जाए कि हम बड़े ज्ञानी हैं,
जो कहता है कि हम ज्ञानी हैं तो समझ लेना वो ज्ञानी है, ये नहीं। समझ गए कि नहीं? बड़े बड़ों की बात कर रहा हूं। अभी चर्चा हो रही थी हमारे आत्मीय जनों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक बहुत प्यारी बात याद आई। बड़ा कौन है? श्री गोस्वामी जी महाराज राम जी के दरबार में गए। महाराज साकेत धाम भाव जगत में, कल हमारे राम कथा में निवेदन किए थे कि भाव से तो आप राम से बात भी कर सकते हो, रोज अपनी बात उनसे सुन भी सकते हो भाव से। गोस्वामी जी ने नेत्र बंद किए, चले गए दिव्य धाम। बड़ा सुंदर दिव्य दरबार सजा है। राम जी के दरबार में काहे की कमी? दक्षिणे लक्ष्मणो यश्यो बामे चो जनकात्मजा पुरतो मारुति स्त्री यश्यो तम वंदे रघुनंदन। बड़ा दिव्य दरबार महाराज। अब गोस्वामी तुलसीदास जी गए और बड़े किनारे पे खड़े हैं और हाथ जोड़े हैं ऐसे बड़े दीन भाव से, मैं आ गया प्रभु, मैं आ गया। अरे आओ आओ तुलसी, कैसे हो? हाँ बोले प्रभु कृपा है आपकी, आप मैं आ गया। अच्छा अच्छा सुनाओ, आनंद है? हाँ प्रभु कृपा है आपकी, लेकिन एक जैसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बांसुरी बंद बूस्ट बड़ा कम कर दो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जब कोई भाव चले तो अब संगीत में उतना ही दे हैं जितना कि कथा में इष्ट नहीं। बड़े अच्छे गुणी कलाकार हैं सब, पर ये कथा पूरा राष्ट्र सुन रहा है तो सबका ध्यान रखना है। किसी कंप्लेन आई कि कुछ संगीत थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि शब्द कीमती है यहाँ पे। वो संभवतः जो कथा आपने नहीं सुनी अभी तक, हो सकता है व्यासपीठ वो प्रकट करेगी व्यासपीठ। निमित्त मात्रम भव शब्द साची, मुख केवल अपना है, कहने वाला कोई और है। तो गोस्वामी जी महाराज बड़े दीन, बड़े प्रभु एक कमी दिख रही है दरबार में, अब बताओ कितना सजा है दरबार, तो कमी दिख रही है, कमी बता दी। राम जी ने कहा कौन सी कमी है भाई? महाराज बुरा मत मानना, हमको कह दिया हमने, कमी दिखी सो कह दी, बुरा मत मानना, पर कमी क्या है? बोले इस दरबार में एक कमी है, आपके अनंत नाम हैं, उनमें एक नाम है सहस्र नामों में पतित पावन। आपका एक नाम क्या है? जोर से बोलो, पतित। प्रभु में पतित पावन सुने। हाँ 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 है तो महाराज कमी इस बात की है कि यहां बड़े बड़े साधक बैठे हैं, बड़े बड़े साधक बैठे हैं, तपस्वी बैठे हैं, भजनानंदी बैठे हैं, पर कोई आके आपसे पूछ लेगा कि पतित पावन हो, तो कोई पतित है यहां जिसको पावन किया हो? किसका नाम ले लोगे आप? बोलो। यदि कोई ने पूछ लिया आपसे कि कोई पतित पावन है यहां जिसको पतित था पहले पावन कर दिया है, हाँ ये तो सही है, क्या किया जाए? तुलसीदास जी ने कहा उपाय है। जय उपाय है। क्या उपाय है महाराज? तुलसीदास जी ने कहा आपका दरबार सज जाएगा, नाम सार्थक हो जाएगा, इसके लिए एक काम करो आप। क्या? बोले दास तुलसी को किसी कोने में बिठा दो,
इस दास तुलसी को एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, और जब कोई पूछे कि कौन पतित था जिसको पावन कर दिया, तो आप हमारे तरफ इशारा कर देना, आपका नाम सार्थक हो जाएगा। आप हमारे तरफ इशारा वर कर देना मालिक। ऐसी दीनता आ जाए, ऐसी नम्रता आ जाए। भक्ति प्राप्ति के लिए तो संतों ने गाया है, कौन कुटिल खल कामी मोशम, कौन कुटिल खल कामी मोशम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, जिन्हें तन दियो ताई बिसरा, जिन तन दियो ताई बिसरा, ऐसा नमक हरा, पौने गोटे लड़कल खाए मौसम, पौने गोटे लड़कल तानी मौसम, पौने गोटे लड़कल, पौने गोटे लड़कल, गोटे लड़कल, गोटे लड़कल। कौन होगा? इसका सिद्धांत एक ही है, अपने आप को छोटा कर दो तो भगवान की कृपा होगी, अवतार हो जाएगा। अच्छा एक बात, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। 24 अवतारों की कथा ही भागवत की कथा है। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। बढ़िया। निशाचरों को संहारा तुमने, निशाचरों को संहारा तुमने, मिटाया पृथ्वी का भार तुमने, मिटाया पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी हैं पाप भारी, हमारे पाप भारी, उन्हें मिटाओ तो हम भी जाने। उन्हें मिटाओ तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
अवतार कितने हैं? 24 ही हैं क्या? गोस्वामी जी महाराज ने एक शब्द ऐसा लिखा है, तबो तबो धरि प्रभु विविध शरीर। विविध में 24 से तो आगे निकल गए, विविध कहने से 24 से आगे निकल। आपने सुना देवर्षि नारद जी के रूप में आए हैं, सनकादिक बन के आए, बाराह बन गए, कपिल बन गए, पृथु बन गए, ऋषभ देव बने, दत्तात्रेय बने, हरि अवतार लिया ध्रुव के लिए, नरसिंह अवतार लिया, मीन अवतार लिया, भगवान परशुराम बने। ये नाम आपने सुने हैं, पर आपसे निवेदन करें कि भगवान लकड़ी बन सकते कि लाठी बन सकते क्या? लाठी, हाथ में लेने वाली लाठी। क्या भगवान किसी का गमछा बन सकते हैं? बड़ी वजनदारी से सुनना, और वजनदारी से कह रहा हूं, ये कपोत कल्पित कथा नहीं होगी। क्या भगवान किसी के वस्त्र बन सकते हैं? अभी कथा आएगी, ब्रह्मा जी जब वो हरण किए हैं ग्वाल वालों को और बछड़ों को, जिनकी जैसी लाठी थी वैसी लाठी बन गए। बने कि नहीं बने? प्रमाण है, वस्त्र बन गए। और एक तो प्रसिद्ध ही कथा है, सारी बन गए सांवरे, साड़ी बन गए सांवरे, बाड़ी अमित अपार, बामन के 100 पग भयो, नापन को संसार। द्रौपदी की साड़ी बनी। सच्चे मन से भगवान से जुड़ जाएं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। आज कलयुग में भी मिल सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बड़ी है। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया आपने हमारे लिए जो किया है, जीवन भर का कर्ज चढ़ा दिया है। भगवान ने कहा, हम कर्ज किसी को चढ़ाते नहीं, हम तो उतारते हैं। तुम्हारा कर्ज था हमारे सिर पर सोता था। कैसे? बोले, ये साड़ी मैंने बढ़ाई नहीं है, ये लौटाई है। सच्ची श्रद्धा से दान कर देना, उचित स्थान पर दान हो जाए, उचित स्थान पर दान हो जाए, उचित स्थान पर क्रोध आ जाए, वो भी पुण्य बन जाता है। महाभारत में और मानस में 2 प्रसंग हैं, दोनों को अमरता का वरदान है, दोनों को अमर। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पर अमरता का वरदान, चाहे तो न मरे। और मानस के महात्मा जटायु, भगवान कहते कहो तो अमर कर दे। एक को गोदी मिली, एक को सरसैया मिली। ऐसे लगता है कि एक को क्रोध उचित समय पर नहीं आया। पितामह को उस समय क्रोध आ गया होता जब चीरहरण हो रहा था, कि महाभारत बच सकता था। जीवन भर भजन किया पर उचित समय पर क्रोध नहीं आया। और जटायु को उचित समय पर एक नारी की रक्षा के लिए उचित समय पर क्रोध आ गया, इसलिए आज राम जी की गोदी प्राप्त हो गई। उचित समय, समय उचित हो जाए।
भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने उचित समय पर दान किया था। कब? जब अंगुली में खून आ गया था मेरी चक्र के द्वारा, शिशुपाल की मृत्यु जब हुई, तुमने उस समय साड़ी के 4 धागे बांधे थे, वो श्रद्धा से दान हो गया था। द्रौपदी हिल गई, उससे रोने लगी। आज के बाद ऐसी बात कही तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। केशव, क्यों? बोले आपकी अंगुली में खून आया, 4 धागे क्या बांध दिए, आप तो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। केशव, ये हो घनश्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे। तुमने अभी अपनी बहन को जाना नहीं गोविंद, अपनी बहन को जाना नहीं। परीक्षा ले लेना, मेरे शरीर का एक एक अंग आपके काम आ जाए तो निकाल दूंगी, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ कौन माने, ना तो दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के बागे हैं। मैंने कहा फाड़े चीर, रक्त देख पीर, धागे हुई के अधीर, वो तो चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे खुद गए और धागे बे अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे, जो अंगुली पे लागे है। उसी का जीवन सफल है जो किसी के काम है, किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। भगवान साड़ी बन गए। मेरे भाई बहन पूर्व कथा सुन रहे थे, भगवान बामन बन गए। बामन मानी छोटा। भगवान छोटे से छोटा रूप धारण कर लेते हैं राष्ट्र के लिए। बलि यज्ञ करता है, दानी है, पर इस प्रकार का दान किस काम का कि देवता परेशान है। दान का कवच है, सोने के घड़े में शराब रखी है। बात समझ में आएगी नहीं? भगवान ने जलंधर को क्यों मारा? कि पतिव्रता का कवच था। भगवान ने छला। कभी कभी लगता है आपको, ऐसे लगता होगा कि कुछ का बात ऐसी हुई है जो कि नहीं होना चाहिए थी। भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं, और भगवान ने एक यज्ञ होने नहीं दिया। किसका यज्ञ नहीं होने दिया? राम जी ने मेघनाद का यज्ञ नहीं होने दिया। यदि इसका यज्ञ सफल हो जाएगा तो फिर दूसरे यज्ञ सफल होने वाले नहीं। एक जलंधर जिंदा रहेगा तो कोई पतिव्रता बचेगी नहीं। यदि बलि को नहीं चला जाएगा तो देवताओं को स्थान नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा चूंकि धर्म है उसको मारा नहीं जा सकता है। हाँ, इतना है कि हम भीख मांग सकते हैं और माता अदिति से प्रार्थना की है देवताओं ने, आप पयोव्रत करें। पयोव्रत का विधान है, दुग्ध से प्रारंभ होता है,
यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रजिनोपसमोदयाद्य सम्नः प्रधीश भगवन् दीननाथ। अदिति ने व्रत किया है। व्रत मानी संकल्प, संकल्प मानी कल्याणकारी व्रत। और मां का संकल्प, मां का व्रत, मां का आचरण संतान को मिलता है। इसलिए महाराज प्रथम गुरु तो मां है। तो हम लोग गुरु पूजा करते हैं ना, कौन सा पूर्णिमा है वो, एक बार बोलना गुरु, इसे सबको बोलना पड़ेगा तब तो बनेगा काम। गुरु पूर्ण, अलग अलग बोलो, गुरु पूर्ण मां, समझ में, मां ही पूर्ण गुरु है। मां चाहे तो कहां से कहां भेजे। स्वामी विवेकानंद जी की मां नरेंद्र था नाम उनका, कलकत्ते में किसी तांगे वाले को देख करके आकर्षित हो गए। तांगे वाले, अब बच्चे तो बच्चे हैं, और कहा मां हम भी बड़े होकर तांगा वाला बनेंगे, तांगे वाले बनेंगे, हम भी तांगा चलाएंगे। मां की आंखों में आंसू आ गए कि हम क्या सोच रहे थे, कहां पहुंचाना चाह रहे थे, तुम तांगा चलाओगे। उसने उस समय को ध्यान दिया, कहा हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, लेकिन हम बताएंगे तुमको समय आने पर, जब आप देंगे। और एक दिन मंदिर ले गई और अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, रथ की लगाम हाथ में है भगवान कृष्ण के, और शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। उसी समय बुलाया, बेटे नरेंद्र तांगे वाले जरूर बनना, पर कलकत्ते जैसे नहीं। देखो भगवान कृष्ण जैसे तांगे वाले बनना, सारा भारत का प्रतिनिधित्व करोगे तुम, सारे भारत का प्रतिनिधित्व करना है। गर्व है हमको स्वामी विवेकानंद पर, जिनकी बात पटुता आज भी विदेशों में जाने जाते हैं। उम्र भले ही कम रही महाराज, 28 वर्ष में चले गए, पर आज भी मेधा के हमने बारे में देखा जाए, मेधावान कोई था तो मां ने व्रत किया है। आज जो महान हुए हैं वो मां की कृपा से, मां की कृपा। राम जी आए तो मां की कृपा है, पिता की तो है ही, पर मां का सम्मान हो। तो कल आप लोगों ने कथा श्रवण की है, व्रत के प्रभाव से भादों के महीने में श्री वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन देव भगवान की। कथा मूल रहेगी अपनी भागवत की, उस कथा को आज के संदर्भ में कैसे लें वो महत्वपूर्ण है। श्री वामन भगवान को सबने पूजन किया है, अभिषेक हुआ है। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग देवताओं ने इनको भेंट की है, भेंट की है। स्वर्ग ने छत्र प्रदान किया है, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा पात्र दिया है, कश्यप, अदिति, ब्रह्म, बृहस्पति आदि ने अलग अलग सामग्री प्रदान की है। देवगुरु बृहस्पति से कहा वामन देव भगवान ने कि आज्ञा करो, मैं क्या आपको भेंट कर सकता हूं। तो कहा और कुछ भेंट नहीं चाहिए, बलि से राज्य मांग लो, स्वर्ग का राज्य मांग लो, और देवताओं को सुख मिले,
तो बलि से आप सर्वस्व मांग करके लाए जो आप, पर भगवान मांगने चले हैं, पर मांगने वाली बात जब आती है तो छोटा तो हो नहीं पड़ता है। तुलसी याचकता गहे बड़े छोट हुई जात, नारायण हु को भयो बामन अंगुल गात। भगवान न करे किसी को मांगना पड़े। हा? रही मन वो नर मर चुके, अपनी बात, रही मन वो नर मर चुके जो घर मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। जो आपके दरवाजे पर मांगने आया उसकी कोई जीवन है? बोलो आप, हाथ फैलाना कोई जीवन है? पर यदि हम मांगने वाले को मना करते, हाँ ये भी सही कह रहे हैं, आपका भाव है कि महाराज आजकल तो मांगने वाले भी मांगते हैं पर शाम को जाके फिर दिन भर राम राम, रात में 50 विराम। बड़ी बेटा, हाँ महाराज ऐसे भिखारी हैं बनावटी, फिर जब और गंभीरता से जाओ तो पता पड़ता कि हिंदू ही नहीं है। हाँ, अभी राम मंदिर के लिए चंदा हो रहा है आरएसएस के माध्यम से, हमारे रामजी उसमें सम्मिलित हैं, आपको भी देना है। पर ये बात हमारे राम रखे थे कि सरकार ने भी कहा है कि ये संघ सबसे मिले, सनातन धर्मियों से व्यवस्था करे। उस समय नकली का ध्यान रखना, तो असली को मिल ना पाए, नकली पहले ले जाए। पकड़े गए जबलपुर में 2 बार, जबलपुर में बर्तन आदि मिले हैं नकली लोगों के पास। तो मेरे भाई बहन, इनका भी ध्यान रखें। तो ऐसी चीज, ऐसी वस्तु दी जाए खाने पीने की दे कि बेच ना सके, पर हम देना न भूलें, देकर भूल जाए। इस बात को याद रखना, सूत्र है, देना न भूलें, देकर भूलें। एक नितांत गरीब ग्रस्त व्यक्ति, कोई याचक आया, कोई महात्मा आया, भिक्षाम देहि, तो बड़ी गरीब है लेकिन अब देना तो है, गरीब। तो देवी अंदर गई और मकान के पीछे जो जगह है वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाई। माताएं कृपा कर इस तरफ बैठती जाए, इस जगह कम है, पुरुषों को कम जगह हो रही है। कल से रस्सी बांधे तो अच्छी रहेगी बात। अब कुछ कह भी नहीं सकते, माताएं हैं, अतिक्रमण तो हो रहा है। अब बेचारे पुरुष वर्ग क्या करें, खिसकते खिसकते आगे दीवार पड़ गई है। तो आप लोग यहाँ ना बैठ के व्यवस्था बनाए भैया, कोई कार्य करता तो बड़ी कृपा होगी। आप लोग उठ के इस तरफ आ जाए तो बड़ी कृपा। वैसे माताएं गड़ाकोटा की बहुत अच्छी है, हमको पता है। हाँ, देखना उठ के इस तरफ आ जाएंगे। अभी आप लोग देख लेना, जमानत ले रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वहां बैठने इस तरफ आ जाओ। माता नहीं आओ, कह रहे नहीं आएंगे, तुम तो कुछ भी कर लो, बैठी रहो माता। आज बैठ जाओ, कल नहीं बैठना। हाँ बोल रही आज तो हिल नहीं बात है, कल की बात है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो हो गया, बैठी रहो जहां जगह बोले। पर कल, आज से प्रार्थना, कल नहीं बैठना। आओ कीर्तन कर लो, कथा में थोड़ा, और नीतीश वहीं से व्यवस्था बनाना। आप जो माता है तो उस तरफ से भेजना, जगह कुछ संकीर्ण हो रही है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो सरकार। दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो।
तेरी धूप और छाँव हमें दोनों मालिक जिस भी दिशा में ले चल मेरे जिंदगी की नाव, मालिक जिस भी दिशा में ले चल मेरे जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे हमें बीच मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे हमें बीच मझधार। जो भी देना चाहो दे दो सरकार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालन। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो सरकार, दुनिया के पालनहार। चाहे सुखी दे या दुखी, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, चाहे खुशी भरा संसार याद आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार याद आंसुओं की धार। जो भी देना चाहो दे दो सरकार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय गौ माता की। तो आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान श्री वामन देव गए हैं मांगने के। एक नदी पड़ गई है रास्ते में, नदी को पार करना है। भव सागर पार करने वाले नदी पार नहीं हो पा रहे। अंदर प्रवेश किया तो छाता बह गया, छाता पकड़ा तो कमंडल छूट गए, कमंडल पकड़ा तो आसनी छूट गई। अब तो बड़े परेशान। लीला है, एक ब्राह्मण देवता दूसरे किनारे से देख रहे थे कि एक छोटा सा ब्राह्मण वामन बड़ा दिव्य तेज है जिसका, बड़ी दिव्य आभा है जिसकी, परेशान हो रहा है, चलो देखें। और आए और कहा, अरे बटुक ब्राह्मण कहां जा रहे हो, कहां जाने का मन बनाया है। वामन भगवान ने कहा कि ऊंट का मुंह और संत की मति जिस तरफ हो गई सो चल दिए। बोले ऊंट और संत में अंतर नहीं है क्या? बोले नहीं। बोले कैसे? बोले पत्ते तो दोनों खाते हैं, ऊंट पेड़ों के पत्ते खाता है और संत तुलसी के पत्ते खाते हैं। चल दी। बड़े आकर्षित भया ब्राह्मण। बोले आप देखने में छोटे लग रहे हो लेकिन ज्ञानवान हो। बताए महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं बलि के दरबार जा रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, किस कामना से जा रहे हैं? वामन भगवान ने कहा सुना है बड़ा दानी है, हम भी कुछ मांग लेंगे, हम भी कुछ याचना कर लेंगे। ब्राह्मण ने सोचा कि बलि इन दिव्य ब्राह्मण को देख करके सर्वस्व लुटा देगा, ऐसे आकर्षण है। बोले महाराज एक निवेदन करें, आपको हम पार कराए दे रहे हैं कंधे पर बिठा के, और शर्त है जो मिले सो आधा बांटना पड़ेगा, जो वहां मिले आधा। भगवान ने कही उम्र पक्की आ, और जैसे बिठाला
और जैसे बीच सरिता में पहुंचे, नदी में पहुंचे, और ब्राह्मण की दृष्टि प्रभु के श्री चरणों में पहुंची, और जैसे ही चरणों में चिन्ह देखे, 24 चिन्ह जो केवल भगवान के ही चरणों में होते, समझ गए ये साधारण बामन नहीं है, ये तो कोई दिव्य है। तो ब्राह्मण ने कहा अपना परिचय दो। बोले मैं बामन हूं, अदिति मां का बेटा हूं। नहीं, ये परिचय नहीं चाहिए। आप तो बताएं आप कौन हैं? क्या आप नारायण हैं? भगवान ने कहा मैं तो बामन हूं। ब्राह्मण ने कहा असली बताओ, नहीं तो उतरो अभी। बामन भगवान ने कहा बीच नदी में कैसे उतार सकते हो आप? अरे वचन दिया था कि आधा दूंगा जो मिलेगा। बोले वो नहीं चाहिए, वो अज्ञानता थी मेरी। आप तो अपना स्वरूप का दर्शन करा देवे। क्या आप नारायण हो? बामन भगवान ने कहा आधा तुमको दूंगा। बोले नहीं, अब मेरे को ये संसारी धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा करुणा बनी रहे। अब चाह मिट गई, जब आप ही मिल गए, बस इतना है मालिक, मैं आपको नदी पार किए देता हूं, आप हमको भव सागर पार कर देना। बस प्रभु अब यही कामना केवल है, हमारे को पार कर देना। उस पार किया है। बलि के यज्ञ के बाहर प्रभु पहुंचे हैं, बलि को खबर पहुंचाई। महाराज बलि को जैसे ही मालूम पड़ा, दौड़ करके मानो आए हैं, और श्री वामन भगवान को देख करके बलि ने स्वागत किया है। ये जो यज्ञ चल रहा था, ये नर्मदा के उत्तर तट में यज्ञ चल रहा था। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्, तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्यधित्वजस्ते भृगुकच्छ संगके, प्रवर्तयन्तो भृगवा कृतोत्तमं विचक्षतारादुदितं यथा रवि। नर्मदा किनारे, अपनी माता नर्मदा के किनारे ही भागवत के अनुसार उत्तर तट पर यज्ञ चल रहा है। हो नर्मदा मैया की नर्मदे। प्रत्यक्ष करुणा कृपा यदि देखना है तो मां नर्मदा की शरण में जाओ, और हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा जो हम नर्मदा किनारे रहते। आज भी माता नर्मदा प्रत्यक्ष दर्शन देती श्रद्धावान व्यक्ति को, आज भी। इतने जनमानस बैठे हैं, दूर दूरांतरों से जो कथा सुन रहे हैं, एक बार जरूर नर्मदा के चरणों में आओ। गंगा खुद नर्मदा में स्नान करने आती है, और नर्मदा जी की महिमा आपको हम कहां तक निवेदन करें। ये शरीर तो 3 बार परिक्रमा कर चुका है, 3 बार परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला है, और 25 फरवरी से व्यासपीठ के साथ पुनः परिक्रमा करने का संकल्प हो रहा है। 25 फरवरी को यहां से बाहर निकल जाएंगे, और 15 दिन तक संध्या समय में नर्मदा की कथा और यात्रा। आप लोग भी यदि कोई जाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करना। साकेत गौशाला मगरौन के
तत्वाधान में गौ माता की कृपा से मां नर्मदा की परिक्रमा का सौभाग्य मिलने वाला। ऐसी कथा आती है महाराज, सबको पालती है माता। मछुआरों को एक वो कथा सुनी होगी, वो लूटते थे पहले भील लोग, है ना, सुनी है ना। अब तो वहां बंधन हो गया है। तो एक कथा सुनाते हैं पैदल यात्रा का 3 साल 13 महीने कैसे 13 दिन ऐसा कुछ है। तो एक व्यक्ति बड़ा चंचल बुद्धि वाला बोले जो भी हो जाए नर्मदा जी के यहां किनारे जाएंगे जरूर, लेकिन हमको कोई लूट नहीं पाएगा। जमा नहीं कराया उसने, पैसा जो था वो गोबर लेकर के से रख के और कंडा बना लिया उसने। समझ रहे उस बुद्धि। अब कंडा रखे तो कंडा काहे मामा लेंगे, उसको मामू को मामा बोलते। अब वो तो कर गया चालाकी। अब रात्रि में मां नर्मदा ने मामा को स्वप्न दिया। अब जो नर्मदा जी गई, बोले उसके कंडे में रखा है नर्मदे। और वो सवेरे सवेरे आया, पैसा निकाल। बोले हमारा तो है ही नहीं। बोले कंडा निकाल, कंडा में। तो उसने कंडा दिया, लेकिन कहा तुमको बताया किसने? उसने कहा हम सबकी माता, हम उसकी संतान हैं, हमारा और कुछ तो काम है नहीं है। वही लिए ना बासन बसन चुराई, प्रभु हमारे अति बड़ शिव काई। ये तो माता ही हमको बता के गई है। कितनी बातें कहें, कितनी चर्चाएं आपको निवेदन करें। माता प्रत्यक्ष दर्शन देती है, आप सच्चे मन से जाओ तो वृद्धा के रूप में आ जाए। नर्मदा किनारे किया हुआ धर्म कर्म, नर्मदा के कंकड़ सब शंकर, ऐसे कहते हैं ना। नर्मदा के सच्चे मन से आपने यदि स्नान कर लिया तो मनोकामना पूर्ण होना ही है। आने वाला है समय, सब जाएंगे। मन कर रहा है कि एक लाइन से संगीत के माध्यम से प्रणाम कर ले मां नर्मदा को, लगे कि हम पहुंच रहे। नर्मदा मैया ताली बजानी पड़ेगी, अब आवाज आनी चाहिए। अरे नर्मदा मैया उल्टी तो बहे, तालियों की आवाज तो सुनने को मिले। नर्मदा मैया उल्टी तो बहे, उल्टी तो बहे रे गंगा मैया, बहे सामधार। नर्मदा मैया लगा लो। नर्मदा मैया ऐसे तो मिली, बोले नर्मदा मैया। फिर से नर्मदा अरे ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गए मतारी और बाप। नर्मदा मैया, अरे नर्मदा मैया, नर्मदा मैया विनती तो करें रे, विनती तो करें रे, ज्ञान भक्ति का दे दो वरदान।
कि हमको नर्मदा के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नर्मदा के उत्तर तट में हम सब हैं। सबको कृपा करुणा करना। यज्ञ हो रहा था बलि का। यज्ञ में ब्राह्मण आ जाए, अभ्यागत संत आवे तो भगवंत ही हैं। आजकल बड़ी विडंबना है। कोई हम यज्ञ करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, तो कारण है क्या? तो अंदर, बिना कारण के बाहर। कारण वाले को भोजन कराने का महत्व कम है, अतिथि आ जाए उसको पवाने का ज्यादा फल है। बलि आकर के प्रणाम करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपुरधरम्। आप तो साक्षात तप मूर्ति हो। आज हमारा कोई पुण्य प्राकट्य हो गया है, पुण्य का जो आपका दर्शन हुआ, हमारे पितृ प्रसन्न हो गए। आदेश करें, अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि दुजात्मजत्वच्चरणावने जनैः हतां हसो वा वीर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। महाराज, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपको देख करके लगता है कि आपको मैं क्या दे दूं, सर्वस्व देने का भाव बन रहा है। आपका ब्रह्मचर्य व्रत यदि पूर्ण हो गया हो, भगवान माला जप रहे हो, बोल रहे हो, अब तो बलि बोल रहे हो, ये तो सुन रहे हो, माला जप रहे। आपका ब्रह्मचर्य व्रत यदि पूर्ण हो गया हो तो गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथान्नम पेयमुत या विप्रकन्याम। आपको हम सोने का मकान बनवाए दे रहे हैं, सोने का। और किसी विप्रकन्या आपके हिसाब से खोजूंगा, आपके हिसाब से खोजूंगा। जैसे आप थोड़ा छोटा कद है ना, जैसे छोटी खोजूंगा, आपका विवाह कर देंगे। भगवान माला ही जप रहे, पूरी व्यवस्था मैं करूंगा, भोजन पानी आदि की। आप तो बस कृपा हाँ भर कह दो। तो माला पूरी हो गई। भगवान ने कहा जैसे सुना था वैसे ही देखा, आप जैसा दानी। अरे हिरण्याक्ष ने तो 12 भगवान को अपना प्राणदान ही दे दिया। बलि ने कहा हमारे परदादा थे। हिरण्यकश्यपु ने भी अपना प्राणदान भगवान नरसिंह को दे दिया। धनरे दानी बोले मेरे खास परदादा थे। यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्ने को इमाम महीम प्रतिवीरम दिग्विजये नाविनंदत गदायुधः। प्रहलाद जैसा कोई भगवान नारायण का भक्त नहीं हो सकता है। खास परदादा। विरोचन भी बड़े महात्मा पिताजी थे। बोले तुम्हारा परंपरा से ही दान आया तो तुम कहां पीछे रहोगे। ऐसे आकर्षित हो गया महाराज बलि तो भी, अब तो आप प्राण मांग लो, आप तो कहो चाहिए क्या है आपको। तो भगवान ने कहा हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3 पग, 3 पग, 3 पग। हाँ ठीक है, 3 पग में एक काम करते हैं, हम किसी राक्षस के पांव से नपवाए दे रहे हैं, किसी अपने
राक्षस वीर के हाथ पांव से नपवाए दे रहे तो 2-4 बीघा आ जाएगी। नहीं 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 नहीं। तो महाराज फिर ऐसे फंसा रहे, समझे ना आपको तो प्रेम से, तो फिर मैं नाप दूं? नहीं 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 नहीं, हम तो अपने ही पांव से नापेंगे। बलि ने कहा शरीर के हिसाब से बुद्धि है क्या? ऐसे लगता है शरीर के हिसाब से बुद्धि पाई है सरकार। आप नापेंगे कितना आएगी? छोटे छोटे पांव है। अच्छा एक काम करो, ठीक है, बलि ने कहा आप अपने पांव से नापो, लेके थोड़े बड़ा बड़ा के नाप लेना। कहवा लिया कि नहीं कहवा लिया? पर आप जितना बढ़ा सको, जितना आप में सामर्थ्य हो, खूब खींच के ऐसे नाप लेना। भगवान ने कहा बेटा पता पड़ेगा कितना खींचूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि भगवान ने गलत किया है, वो खुद ही कह रहा है कि थोड़ा बड़ा बड़ा के नाप लेना। संकल्प करो, हम बिना संकल्प के नहीं लेते, संकल्प का कार्य। ठीक है महाराज। जैसे ही हाथ में जल लिया, शुक्राचार्य जी महाराज तो रुक जा बलि, रुक रुक, पकड़ के ले गए खींच के। क्या कर रहा है? बोले महाराज मैं ये 3 पग धरती का संकल्प कर रहा हूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा मत कर, मत कर। बोले ये तो बामन है। बोले बामन 53 नहीं है, तू समझ नहीं रहा है, मैं समझ गया। ये देवताओं का षड्यंत्र है। देवताओं कहते श्री नारायण ही बामन बन के आया, मैं जानूंगा। बलि ने कहा क्या कहा? हाँ ये विष्णु हम दैत्यों को चैन से नहीं रहने देगा। ये नारायण है, बलि नारायण। बलि की आंखें भर आई। गुरुदेव आपका शिष्य आज धन्य हो गया। सारे जगत का देने वाला तो केवल नारायण है। आज नारायण मेरे सामने याचक बन गया। आज बलि धन्य हो गया, आज बलि धन्य हो गया। एक गीत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले, भगत भर ले, तेरा होगा बड़ा यह शान, जुगी जुगी रहेगी तेरी शान, भगत भर दे सर्वस अपना, मान ले कहना पल में मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म होगा तेरा यही शान, जुग जुग रहेगा तेरा नाम, भगत भर दे, भगत भर दे झोली। बलि ने कहा महाराज गुरुदेव आज मत रोको, आप सौभाग्य मिल गया है तो आज दान कर लेना। अब मैं मानूंगा। और भगवान चाहे यदि नारायण चाहे लेवे तो बलि को एक चांटा मार के ले सकते। कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्था, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिनकी टेढ़ी नजर से
सृष्टि का लय हो जाता है प्रभु, आज मत रोको। शुक्राचार्य जी ने कही तो भक्त बन गया, ये तो गया। मैं कह रहा हूं मान जा मत दे। बलि ने कहा गुरुदेव आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, श्राप देता हूं बलि तेरे को। जल लिया हाथ में, मैं तेरे को श्राप देता हूं, श्रीहीन भव। बलि ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपका श्राप मैं सिर पर धारण करता हूं। और आज तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज, आपका श्राप यदि मैं नहीं भी दूंगा तो श्राप पक्का है, श्रीहीन तो होना ही। अब जब श्रीहीन होना ही है तो दान से ही क्यों चुके, अब तो दान करना ही करना है, अब तो नहीं दूंगा तो भी श्रीहीन होंगे। और जैसे ही जल अपने करतल पर लेने लगे, श्री सुखदेव जी कहते हैं हे सम्राट राजन, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि कुछ तो बच जाए, न जल गिरेगा न संकल्प होगा। तो वो होता ना वो पात्र जिसमें से लगी रहती है टोटी, उसके अंदर बैठ गए, ऐसी कथा है। अंदर बैठ गए। दाता देव भंडारी को पेट दुख है। देखो जी कभी कोई दान कर रहा हो तो उसको रोकना नहीं, पाप लगता है। तो महाराज शुक्राचार्य जी वहां बैठ गए, वहां जल गिरे ना। भगवान समझ गए कि बात गड़बड़ है, जल नहीं गिर रहा है, तो बता व्यवस्था करते हैं। तो आसन से एक कुसा निकाली, भगवान ने कहा भी जल गिरेगा, और ऐसे डाली तो एक आंखें फूट गई। देखो दान करने वालों को कभी रोका ना करो, नहीं तो शुक्राचार्य जी की नहीं बची। पर इस जगत में ऐसे ऐसे लोग हैं कि खुद की भली फोड़ लेंगे लेकिन दूसरों की दोनों फोड़ने के चक्कर में रहते हैं। आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है, गला कोटा को छोड़ के। समझ रहे? अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी का सुख हो जाए। एक याद आई बात बहुत दिन बाद, आपको निवेदन करें। एक कोई शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया रहा, शंकर जी के लिए। अब शंकर जी का मंदिर गांव के बाहर कभी कभार कोई जाता था जल चढ़ाना, कभी। आजकल मंदिरों की चोरी ज्यादा हो रही है महाराज। हमारे गढ़ाकोटा में भी एक राम मंदिर की चोरी हो गई, बीरू बता रहे थे ना भैया। तो मंदिरों में की ज्यादा हो जाती। अब भगवान कहते भी कि हमको जरूरत भी नहीं ले जाए, तो शंकर जी तो ऐसे ऑर्डर दानी है कि तू घंटा चुराने गया, घंटा बड़ा सा था, वाको निकालने ना पावे, स्टूल मिली ना है, वाको कुर्सी मिली ना है, काय पे खड़े हो गए। और उसने कहा भगवान तो भगवान है, लंबी थी मूर्ति, थोड़ी ऊंची रही, तो शंकर जी यहीं पर चढ़ा, वो घंटा छोड़ा। शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में, आकाशवाणी भाई मांग वरदान पुत्र। ये तो कांप गया, बोले कौन बोल रहे? बोले मैं शिव बोल रहा हूं। पर भोलेनाथ प्रसन्न किस बात पर भये? बोले लोगों ने जल बहुत चढ़ाया, बेलपत्र बहुत चढ़ाया, कभी कभी दही भी चढ़ाया, और धन्य है तू तो खुद ही चढ़ गया। इसका मतलब गलत मत लगा लेना, कल से आप मुझे ऐसे ही करने लगो। नहीं बताए दे रहे ना, एक आप ये बढ़िया कथा सुनाई महाराज, ये भी व्यंग है, सुने जरा। और उसने कहा महाराज बड़ी कृपा है आपकी, और किसी को बताने का नहीं कि मैंने ये चुराया है, बस इसको बेच करके हम व्यवस्था करेंगे अपने जीवन यापन, गरीब आदमी है। शिव जी ने कहा ले जा, बेचने की भी जरूरत नहीं है, आशीर्वाद देता हूं, जब भी तुमको जो जरूरत पड़ जावे घंटा बजा देना, बस मिल जाए। पर शर्त है जितना तुमको मिलेगा उससे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। इसने कहा तब तो घंटा नहीं बजाऊंगा। ऐसी कैसे बजा दू?
नहीं ले जा ले जा ले जा, वो ले तो जा रहा हूं, बजाऊंगा नहीं। घंटा लेके आया, पत्नी को कहा खबरदार घंटा बजाया तो, और माताओं को मना भर कर दो जिस चीज के लिए। अब तो पत्नी सोच रही कब जी घर से जाए और कब मैं बजाऊं। हाँ हमारा ओ कहीं गया मजदूरी करने, जो भी लंबी कथा है सूक्ष्म कर दे। गरीबी के चलते पत्नी को लगा देखूं तो अब तो कुछ है तो है ही नहीं है, घंटा बजाऊंगा फिर किसी को बेच दूं। और घंटा बजाया, भाव बन रहा था कुछ अनाज मिल जावे। तो जैसे ही चर्चा हुई उसके मन से तो अनाज बोरी गिरी महाराज गेहूं की। और इसके बाद फिर क्या क्या मांगा होगा आप कल्पना करो। घंटा में से प्रकट हो रहा था, पर तो 9 लखा हार साड़ी और अमुक धीरे मोती जो भी। व्यक्ति आने नहीं पाया, मकान बनने लगा। पड़ोसी का यहाँ 1 खंड का, पड़ोसी का 2 खंड का। पड़ोसी तो आनंद ले रहा था, उसको जहां देखो वही माया। व्यक्ति जब आया उसने दूर से ही देखा कि पड़ोसी का 2 खंड का, हमारा 1 खंड का घंटा बजा है, ये उसकी कृपा है। और आके पूछा पत्नी से, बहुत डांट के पूछा। उसने पत्नी ने कहा ये तो चमत्कारी, मुझे पता था मेरे को, बगल में जाके देख, पर चिंता नहीं करो मैं कुछ करूंगा। उसने उठाया घंटा, हे भोलेनाथ की कुछ बात हमार मान लो। हमारा आंगन में, मकान के अंदर जो आंगन है, चौक है, 1 कुआं खुदे, इसके 1 खुदा, पड़ोसी के 2 अंदर वाले आंगन में। और फिर कहा हे भगवान अंतिम बात, जीवन में नहीं मांगूंगा, हमार 1 आंख फूट जाए। इसकी फूटी 1, पड़ोसी की गई 2। हम 1 आंख के रह लेंगे, लेकिन पड़ोसी की दोनों फोड़ने का प्रयास करेंगे। मत करो ईर्ष्या, अंदर जब तक रहेगी विकास नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा करो। लोग एक दूसरे को खींचने में लगे हैं। एक शिक्षक ने, एक मास्टर ने एक विद्यार्थी को कहा इधर आओ। आया, कागज पर लाइन खींची एक, और कहा इसको मिटाया ना जाए, फाड़ा ना जाए, छोटी किया जाए। कैसे छोटी करो? 2-4 विद्यार्थियों को बुलाया, सब हतप्रद रह गए। कैसे छोटी होवे, ना काटी जावे और न मिटाई जावे, न फाड़ी जावे और छोटी हो जाए। एक अनुभवी विद्यार्थी आया, बोले हम किए देते हैं छोटी। बोले कैसे? पेन उठाया, उस लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींच दी, अपने आप छोटी दिखाई देने। ये कहते प्रतिस्पर्धा, कोई काम कर रहा है महाराज, उससे अच्छा काम हम करने लगेंगे, लोग तुम्हारे काम कहेंगे। शंकराचार्य जी महाराज ने लिया जाए, और फिर भगवान ने अपना स्वरूप बनाया। त्रिभिः क्रमैरिमान् लोकान् विश्वकाय पुनश्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्षित्येत कथम्। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समुद्रमस्त्वं सुरेश्वाहा। त्रिविक्रम बन गए महाराज। और जो शरीर बढ़ाया, पांव को, चरण को खींचा, तो सारे भूत लोक को अपने आवरण में ले लिया, सारी जगत को नाप लिया। दूसरा पग ब्रह्म लोक चला गया, और ब्रह्मा ने कमंडलू में वो चरण धोकर के रख लिए, भविष्य में ये काम आएंगे। गंगा मैया की एक अवतार में भविष्य की व्यवस्था भी हो गई। जिन्हें चरणन से निकिसी सुरसरी, जिन्हें चरणन से निकिसी सुरसरी,
शंकर जटा समाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई चरण गंगा मैया की। अब तीसरा पग रखने को जगह नहीं। बड़ी सावधान। संकल्प करने के बाद संकल्प की पूर्ति नहीं होती तो नरक मिलता है। पार्षदों को बुलाकर के भगवान ने बंधन में ले लिया। अब बलि की ऐसी दुर्दशा भई तो बलि के सैनिक क्या शांत रहेंगे बताओ। आ गए, युद्ध होने लगा, राक्षस के सिर कटने लगे। विंध्यावती पधारी है, रुक जाओ, युद्ध को रोका जाए। महाराज पहली बात तो निवेदन करना चाहती हूं, आपने स्वामी को बंधन में ले लिया है। गृहस्थ का नियम है अकेला पति कुछ दान करे उचित नहीं है, पत्नी का भी समर्थन होना चाहिए। आपने स्वामी से संकल्प ले लिया है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मेरे को बुलाना चाहिए। आपने बुलाया क्या? भगवान निरुत्तर हो गए, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप सर्वस्व हैं, आपके संकल्प के अनुसार आपने 3 पग पृथ्वी नापने की बात कही, तो अभी आपने राज्य नापा है, बलि का राज्य नापा है। और राज्य बड़ा नहीं होता, राजा बड़ा होता है। जमीन बड़ी नहीं होती, जमींदार बड़ा होता है, जिसको चाहे बेच दे। बात सही है कि नहीं? सो मालिक, आप अपना चरण राजा के सिर पर रख दें। और अभी भी पूर्ति नहीं, ये तो हुआ यज्ञ दक्षिणा, ये हुई यज्ञ की दक्षिणा। केवल आप अपना चरण बलि के ऊपर रखें और इसके बाद भूर्सी दक्षिणा भी होती है। यज्ञ के बाद भूर्सी दक्षिणा का नियम है। हम जानते कि हमारा सर्वस्व चला गया, लेकिन भूर्सी दक्षिणा भी देंगे तभी यज्ञ सफल होगा। और भूर्सी दक्षिणा के लिए मैं स्वामी की पत्नी और मेरा बेटा बाणासुर अभी बाकी है, तो एक एक चरण हमारे सिर पर भी रखने वाला। भगवान के नेत्र सजल हो गए। वाह विंध्यावली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। दानी बहुत देखे होंगे महाराज, ऐसा दानी परिवार कहीं मिला। और जैसे ही सिर पर पांव रखा, भगवान बोले बलि वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो बलि ने कहा महाराज हम देने वाले हैं, मांगने वाले तो आप ही हैं, हमको अब दाता बने रहने दो, भिखारी न बनवाओ, हम तो देने वाले रहे। भगवान ने ये भी ठीक रहा, नहीं तो कह देता कि दे दो स्वर्ग फिर से, अच्छा ही रहा। भगवान ने कहा हम इतने प्रसन्न हैं,
कि हम तुमको सुतल लोक का राजा बनाते हैं, जाओ सपरिवार तुम सुतल लोक में रहो। बलि ने कहा लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर हमने शरणागति ले ली है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम शरणागति ले ली, आत्मनिवेदन हो गया है, अब आप हमारे स्वामी हो गए, अब हम तुम्हारे बिना न रहेंगे, अब अकेले नहीं जाएंगे हम, अब तो आपको भी साथ में चलना पड़ेगा। और सुन लो मालिक, जिस दरवाजे से हम निकले, जब निकले तो आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा यो मस्तु यो मस्तु यो मस्तु। गए थे भगवान छलने, बलि ने खुद ही छल लिया। और भगवान बामन दरवाजे है हमारा सुतल लोक, बामन दरवाजे, हर दरवाजे पर ठाकुर जी खड़े रहते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। बस में दया निधान प्रेम के बस है दया निधान, प्रेम के बस है दया निधान, प्रेम के बस है दया निधान। जाति पाति का वहाँ जिक्र नहीं, जाति पाति का वहाँ जिक्र नहीं, प्रेम है जहाँ प्रधान, प्रेम के बस में दया निधान, प्रेम के बस में दया निधान। सबरी के झूठे बेरों को, सबरी के झूठे दिया जिन्होंने मान, प्रेम की बस है दया निधान, प्रेम की बस है दया निधान। बलि ने कहा 4 महीने बचाना पड़ेगा। वो इंद्र जो वज्र मारता है ना, अपन लोग बोलते बिजली गिर रही है, इंद्र के द्वारा शक्तिपात हो रहा। तो ठाकुर जी 4 महीने रक्षा कर रहे हैं, ऐसे बंधन में कर लिया। कथा आती है, नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि भगवान बड़े कष्ट में हैं, भगवान बड़े कष्ट में हैं, बामन दरवाजे हैं और बामन दरवाजों में ठाकुर जी खड़े रहते हैं। आप ही कुछ कर सकती हो, क्या कर सकते? बोले चलो भगवान को मुक्त कराएं बलि के चंगुल से, चलो। और कुछ ऐसी योजना बनाई कि बलि से कैसे लिया जाए। तो बढ़िया वो त्योहार था, माताओं का बड़ा ही आनंददायक त्योहार, बहनों के लिए तो बहुत सुख देने वाला त्योहार। श्रावण के महीने में हो गए, समझ गए? अच्छा, हर बहन का हृदय द्रवित हो जाता है
रक्षाबंधन। तो नारद जी बोले एक काम करो, बलि को भैया बना लो तो राखी बांध दो। तो जहां राखी बंध गई तो फिर तुम्हारा काम बन गया। चलो, तो नारद जी लेके जा रहे हैं। नारायण नारायण गए पाता। जय 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 जय, शोर नहीं करते, आराम से। श्री लक्ष्मी हाथ में श्रीफल लिए, श्रीफल लिए, रक्षाबंधन धागा लिए। नारद जी ने कहा सुनो, राखी बांधो, जैसे भावुक हो जाए बलि तो मांग लेना। बता दिए भैया बलि, अरे ओ भैया बलि। बलि ने कहा कौन आया, कौन है आप? बोले बाद में बताएंगे, पहले हाथ करो, राखी बांधना है। और ऐसे समय पर कोई आ जाए रक्षाबंधन के दिन, आपसे कहे भैया हम आपको राखी बांधना, ये भाई बहन का संबंध ही इतना कीमती है। जब कोई नारी, इनको थोड़ा कम, जब कोई नारी किसी पर पुरुष को भी भैया कह देती है, उसका भाव बदल जाता है। अथवा कोई भाई, कोई व्यक्ति किसी को बहन कह देवे, तो उसके अंदर का भी विकार समाप्त हो जाता है। भाई बहन का संबंध बहुत कीमती है। हर बहन को अपने भाई पर नाज रहता है। हाँ, और राखी बंधन जो होता है मेरे भाई बहन, कोई लेन देन का त्योहार नहीं है, समझ रहे हैं? इसको कोई समझे कि कुछ लेने के लिए होता, जी नहीं। राखी बंधन तो जो होता है, ये बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। आरती उतारती है कि नहीं उतारती? माने अपने भैया के जो जीवन में कष्ट है, दुख है, वेदना है, कहती है भगवान हमको दुख हो जाए, हमारे भैया को कभी कष्ट ना हो जाए। वो आरती उतारती। बलि को राखी बांधी मंत्र आप सब जानते होंगे, ऐन वद्दो बलि राजा, वहीं से प्रारंभ हुआ है। दानवेंद्रो महाबला तेन अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल अचल अचल। बलि भावुक हो गए। बलि ने कहा जो भी हो, हम नहीं पूछेंगे नहीं, आप तो हमारी बहन हो गई है। बहन आज्ञा करो। ये भाई क्या कर सकता है, क्या सेवा कर सकता है?
तो लक्ष्मी ने कहा बस यही चाहते हैं कि अपनी छोटी बहन को कभी भुला मत देना। नारद जी ने कहा हो गया काम, हम तो काहे के लिए लाए थे, ये तो भाव में बह गई। नहीं कुछ तो मांगो आप।